Good morning students, I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today I am going to start our new chapter in class 7 social science subject. That chapter name is hydrosphere. ठीक है, आज मैं क्लास 7 में सोशल साइंस सब्जेक्ट का न्यू चैप्टर स्टार्ट करूँगी जिसका नाम है हाइड्रोस्फीयर. ठीक है, तो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हाइड्रोस्फीयर. What are in this chapter we will discuss about the different types of the oceans in our world and different shapes of the oceanic floor. इस चैप्टर में हम ये 3 टॉपिक डिस्कस करें कि हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, हमारे जो वर्ल्ड है उसमें ओशंस कितने हैं, ओशनिक फ्लोर क्या होता है. दिस वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. तो लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द व्हाट द टर्म मीन्स हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर का जो हाइड्रोस्फीयर होता क्या है. सी हियर, इफ वी विल ब्रेक दिस वर्ड इनटू 2 पार्ट्स. अगर हम इस वर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रो प्लस स्फीयर. तो रिमेंबर एवरी टाइम दैट हाइड्रो मीन्स क्या होता है, वाटर. हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर. और स्फीयर सबको पता है, मैथ्स में पढ़ा होगा आपने. स्फीयर मतलब क्या होता है, गोल, मतलब कि राउंड शेप में या फिर सर्कुलर फॉर्म में. तो हाइड्रोस्फीयर मतलब कि वाटर प्लस स्फीयर मीन्स सर्कुलर फॉर्म या फिर राउंड शेप. तो लेट अस स्टार्ट नाउ. हाइड्रोस्फीयर 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर. ये हम लोग 4th 5th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो हमारा अर्थ है वो 3/4 पार्ट किससे कवर्ड है, हमारा वाटर से कवर्ड है. और 1/3 जो पार्ट है, 1/2 पार्ट है, 1/4 जो पार्ट है वो किससे कवर्ड है, लैंड से कवर्ड है. तो हाइड्रोस्फीयर जो है 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. द पार्ट ऑफ द अर्थ कवर्ड विद वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर. तो 3/4 मतलब कि 3/4 जो हमारा अर्थ है वो किससे कवर्ड है, वाटर से कवर है. इसलिए जो अर्थ का पूरा अधिकतर पार्ट मतलब 70% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद द वाटर, इसलिए उसको क्या बोला गया है, हाइड्रोस्फीयर बोला गया है. वाटर मेक्स अप 70% ऑफ द अर्थ सरफेस एंड द रिमेनिंग ऑफ द 29% इज लैंड. क्या बोला गया है कि हमारी अर्थ जो है वो 70% गाय से घिरी हुई है, वाटर से घिरी हुई है, और जितना पार्ट बचा हुआ किससे है, लैंड से कवर्ड है. ठीक है, द एरिया कवर्ड बाय वाटर इज मच लार्जर देन द एरिया कवर्ड बाय लैंड. दिस तो यू अंडरस्टैंड कि 70% हमारा वाटर से कवर है अर्थ और 29% हमारा लैंड से कवर्ड है. तो हमारी अर्थ ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि उसका लार्जर एरिया कैसे कवर्ड है, वाटर से कवर्ड है, एंड रिमेनिंग पार्ट इज कवर्ड फ्रॉम द लैंड. सो it refers to the sphere of water. It constitutes the oceans, rivers, lakes, other water bodies and even the underground water. As I told you that 70% of water is covered from 70% of water is covered, our earth is covered 70%. तो इसमें क्या है, ओशियन है, रिवर है, लैक है, अदर वाटर बॉडीज है और अंडरग्राउंड वाटर हम देख सकते हैं. ठीक है. अर्थ इज़ ऑफन नॉन एज द ब्लू प्लानेट और वाटर प्लानेट. अर्थ को क्या बोला गया है, सबको पता है, 4th क्लास में 5th क्लास में पढ़ चुके हैं कि अर्थ को और क्या बोला गया है, ब्लू प्लानेट बोला गया या फिर वाटर प्लानेट बोला गया है. ब्लू प्लानेट क्यों बोला गया है, बिकॉज द कलर ऑफ वाटर इज ब्लू. कलर कैसा होता है पानी का, ब्लू होता है. और वाटर प्लानेट क्यों बोला गया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट इज कवर्ड फ्रॉम द वाटर. अब जितना भी हमारा अर्थ कवर है वो कितना पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको वाटर प्लैनेट बोला गया है और ब्लू प्लैनेट बोला गया है. द सरफेस वाटर कंस्टिट्यूट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस. 57% ऑफ वाटर लाई इन द सदर्न हेमिस्फीयर. अब इसमें भी पार्टीशन है कि जो हमारा 57% वाटर है वो कहाँ पर है, सदर्न हेमिस्फीयर है. कितने डायरेक्शन होते हैं हमारे, तरफ 4 डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ. तो जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें कितना परसेंट वाटर है, 57% वाटर है. और 43% वाटर कहाँ पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है. ओशियन होल्ड्स 96.5% ऑफ वाटर ऑफ द अर्थ. ओशियन कितना कंटेन करता है वाटर, 96.5% वाटर. आइस वाटर वेपर आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर. आइस जो बर्फ है और जो वाटर वेपर है वो भी क्या है, हाइड्रोस्फीयर का ही पार्ट है, क्योंकि पानी से ही क्या बनता है, बर्फ बनता है. वाटर वेपर भी किससे निकलता है, फ्रॉम द
वाटर ओनली। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर कंसिडर द ओशन, सी, गल्फ्स, लेक, रिवर्स एंड पॉन्ड्स. The distribution of land and water on earth, it varies. The northern hemisphere is known as land hemisphere as there is more, and while the southern hemisphere is known as water hemisphere. अब जैसे कि हमने इसमें बात करा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कितना परसेंट गेन करता है वाटर, 43% एंड 57% वाटर लाइज करता है साउदर्न हेमिस्फीयर में. तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को लैंड हेमिस्फीयर बोला गया है. क्या बोला गया है? लैंड हेमिस्फीयर, क्योंकि उसमें जितना भी रिमेनिंग पार्ट है क्या है, लैंड का है. और सदर्न हेमिस्फीयर को क्या बोला गया है? वाटर हेमिस्फीयर बोला गया है, क्योंकि इसमें कितना परसेंट वाटर एग्जिस्ट करता है, 50% वाटर एग्जिस्ट करता है. हेमिस्फीयर बिकॉज दे आर मेनी ओशंस एंड सीज. क्यों बोला गया है इसको सदर्न हेमिस्फीयर को वाटर हेमिस्फीयर? क्योंकि इसमें कितना ओशन और सीज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं इस हेमिस्फीयर में. द स्मॉलर वाटर बॉडीज आर कॉल्ड सीज एंड गल्फ्स, वेयर एज लार्जर वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशंस. अब समुद्र किसको बोलते हैं और ओशन किसको बोलते हैं? जो स्मॉलर वाटर बॉडीज़ होती है. स्मॉलर वाटर बॉडीज़ मतलब कि जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वाटर्स के, उसको क्या बोला गया है? सीज बोला गया है. और जो लार्जर वाटर बॉडीज़ होती है जिसको कि क्या बोला गया है? ओशन बोला गया है. द ओशन ऑफ द वर्ल्ड आर. अब हम बात करते हैं कि हमारी वर्ल्ड है उसमें ओशन कितने टाइप्स के होते हैं. तो ओशन ऑफ द वर्ल्ड आर पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन एंड आर्टिक ओशन. ये सब लोग 3rd 4th क्लासेस पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कितने हैं? 5 है, पैसिफिक है, अटलांटिक है, आर्टिक है, इंडियन है और सदर्न ओशन है. दिस आर द ओशन ऑफ आवर वर्ल्ड. तो अभी तक हमने क्या देखा? हाइड्रोस्फीयर देखा कि 3/4 पार्ट रहता है हमारे अर्थ का, वो किससे कवर्ड है? फ्रॉम द वाटर. एंड 29% काय से कवर्ड है? लैंड से कवर्ड है. देन हमने ये देखा कि जो एरिया ज़्यादा से ज़्यादा काय से कवर्ड है? वाटर से कवर है हमारे अर्थ का. और जो बाकी बचा हुआ पार्ट है वो काय से कवर्ड है? लैंड से कवर्ड है. फिर हमने ये देखा कि हाइड्रोस्फीयर की बात करें तो हाइड्रोस्फीयर में जो पार्ट्स है उसमें हाइड्रोस्फीयर में क्या क्या एग्जिस्ट करता है? हमें सी एग्जिस्ट करता है, गल्फ, ओशियन, दिस आर लैक्स हो गए, रिवर्स हो गए. दिस आर द हाइड्रोस्फीयर पार्ट जो कि कंस्टिट्यूट करते हैं वाटर में. फिर हमने ये देखा कि 57% नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर का है और 23% कितना है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एग्जिस्ट करता है. जो रिमेनिंग पार्ट है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का उसको क्या बोला गया? लैंड हेमिस्फीयर बोला गया. और 57% साउदर्न हेमिस्फीयर को क्या बोला गया है? वाटर हेमिस्फीयर बोला गया है. क्यों बोला गया है? क्योंकि इसमें क्या है? ओशंस और सीज है. ओशंस क्या होते हैं? जो लार्जर अमाउंट के वाटर बॉडीज़ को कंट्रीब्यूट करते हैं, कंस्टिट्यूट करते हैं, उसको क्या बोला गया है? ओशन. और सीज क्या होते हैं? जो स्मॉलर वाटर बॉडीज़ को कंस्टिट्यूट करते हैं उसको क्या बोला गया है? सीज बोला गया. अंडरस्टूड दिस मच अबाउट द हाइड्रोस्फीयर इंट्रोडक्शन. व्हाट डू अंडरस्टैंड? So now we will discuss the about the oceans of the world. फर्स्ट जो ओशन है वो क्या है? पैसिफिक ओशन है. पैसिफिक ओशन को क्या बोला है? लार्जेस्ट ओशन. विच इज़ द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड? पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड. क्यों बोला गया है? क्योंकि इसकी जो एवरेज डेप्थ है, मतलब कि अगर इसकी हम गहराई देखें, एवरेज गहराई देखें, औसतन गहराई देखें तो कितनी है? 4200 मीटर्स है. कितनी है? बाकी ओशन के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा डेप्थ इसकी कितनी है? 4200 है. इन द नॉर्थ इट इज़ कनेक्टेड विथ आर्टिक ओशन बाय द नैरो ब्रीडिंग स्ट्रेट. मतलब कि जो पैसिफिक ओशन है नॉर्थ की साइड से देखा जाए, डायरेक्शन क्या होते हैं हमारे? अगर हम सामने सूरज के सामने खड़े रहे, सूरज के डायरेक्शन में खड़े रहे तो हमारा नॉर्थ ये है, साउथ ये, ईस्ट ये, वेस्ट ये, सॉरी ईस्ट ये, वेस्ट ये है. तो जो पैसिफिक ओशन है वो किससे कनेक्टेड है? आर्टिक ओशन से कनेक्टेड है. ठीक है. इन द साउथ इट इज़ स्प्रेड अप द अंटार्कटिका. साउथ में जो है इट इज़ स्प्रेड अप टू द अंटार्कटिका. देयर आर मैनी डीप ट्रेंचेस. जो पैसिफिक ओशन है साउथ साइड तक की क्या है? पूरी तरह से घिरा हुआ है. मतलब कि अंटार्कटिका इज़ द वर्ल्ड जो कि सबसे छोटा देश है. अंटार्कटिका एक ऐसा देश है सबसे छोटा देश है और वो उस देश तक की क्या है? घिरा हुआ है. द वर्ल्ड डीपेस्ट ट्रेंच द मैरिना इन दिस ओशन. जो सबसे गहराई वाला जो डीपेस्ट ट्रेंच है वो कहाँ पर है? पैसिफिक ओशन में है.
जिसका नाम क्या है, मैराइना है। मैराइना का जो डेप्थ है वो कितना है, 11,022 मीटर है। अगर हम देखे जाए तो हमने क्या देखा, पैसिफिक ओशन लार्जेस्ट ओशन है पूरे वर्ल्ड का। क्यों है, क्योंकि इसकी एवरेज डेप्थ कितनी है, 4,200 मीटर है। और ये नॉर्दर्न साइड से किससे कनेक्टेड है, आर्टिक ओशन से कनेक्टेड है। और ये कहाँ तक की घिरा हुआ है, पूरे अंटार्कटिका का, जो अंटार्कटिका कंट्री वहाँ तक की पूरा घिरा हुआ है, ठीक है। और ये जो है सबसे, इसको क्या बोला गया है, हर एक ओशन से सबसे दूर पर पैसिफिक ओशन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अटलांटिक ओशन की। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, इट्स एवरेज डेप्थ इज़ 300 मीटर। पैसिफिक के बाद अगर हम देखें तो कौन सा सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है, ये है अटलांटिक ओशन। इसकी एवरेज डेप्थ क्या है, 3200 मीटर है। इट एक्सटेंड्स इन द नॉर्थ बैफिन गल्फ, हुडसन गल्फ इन द ईस्ट टू नॉर्थ सी एंड इन द साउथ अप टू अंटार्कटिका। ये अटलांटिक ओशन जो है ये नॉर्थ से नॉर्थ, ये भी कहाँ पर कनेक्टेड है, नॉर्थ में ही कनेक्टेड है, पर सीज में कनेक्टेड है। कैसे, समुद्र में है, जैसे कि बैफिन गल्फ हो गया, हडसन गल्फ हो गया, और ईस्ट से लेकर नॉर्थ साइड तक की जो सीज है उनसे अटलांटिक ओशन क्या है, कनेक्टेड है। इंडियन ओशन, its average depth is 3600 meter. In the north it is narrow, but in the south it is wider in the south. इंडियन ओशन जो है, इंडियन ओशन की जो एवरेज डेप्थ है, जो गहराई, वो कितनी, 3600 मीटर है। नॉर्थ में हम देखें तो ये कैसा है, नॉर्थ में नैरो है और साउथ में कैसा है, चौड़ा है, ठीक है। इसका अगर साउथ साइड में देखें, साउथ हेमिस्फीयर में देखें तो कैसा है, चौड़ा है, और नॉर्थ में कैसा है, नैरो है, ठीक है। इट इज़ सराउंडेड बाय साउथ एशिया, ईस्ट अफ्रीका, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड इट एक्सटेंड्स अप टू अंटार्कटिका। ये भी अलग अलग देशों से घिरा हुआ है, जैसे कि साउथ एशिया हो गया, ईस्ट अफ्रीका हो गया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हो गया, और ये भी कहाँ तक की घिरा हुआ है, अप टू अंटार्कटिका। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जितने भी तीनों ओशन है ये कहाँ तक की स्प्रेड है, कहाँ तक की एक्सटेंड है, अंटार्कटिका तक की है। आर्टिक, इट इज़ स्प्रेड अराउंड द नॉर्थ पोल। आप देख सकते हैं आर्टिक ओशन कहाँ पर है, नॉर्थ पोल में है, नॉर्थ में है। एंड इट्स एवरेज डेप्थ इज़ 1800 मीटर। इट इज़ कवर्ड बाय आइस थ्रू आउट द ईयर। ये एक आर्टिक ओशन कहाँ पर है, नॉर्थ पोल पर है, और इसकी जो डेप्थ है वो क्या है, 1800 मीटर है। और ये जो ओशन है पूरे साल भर या पूरे ईयरली कैसे घिरा हुआ रहता है, बर्फ़ से घिरा हुआ रहता है। इसका यहाँ का जो टेम्परेचर होता है, अंटार्कटिका भी कहाँ पर है, यहीं पर ही है। अंटार्कटिका जो है वो क्या है, पूरे ईयर थ्रू आउट द ईयर कैसा रहता है, बर्फ़ से ही ढका रहता है। वहाँ पर कोई भी अपना जो लाइफ एग्जिस्ट परमानेंटली नहीं करता है, टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए वहाँ पे जो लोग रहते हैं वहाँ पर रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ का जो एरिया रहता है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट रहता है कैसा रहता है, आइस से ही रहता है। तो वहाँ पे जो पीपल्स रहते हैं कैसे रहते हैं, टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए ही वहाँ पर रहते हैं, ठीक है। तो हमने हमारे वर्ल्ड के जो ओशन है वो डिस्कस करें। पैसिफिक ओशन का क्या बोला गया, लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड बोला है। अटलांटिक ओशन, दिस इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ओशन, एंड इंडियन ओशन एंड आर्टिक ओशन। आर्टिक ओशन में क्या है, ये एक ऐसा ओशन है जो कि थ्रू आउट द ईयर कैसा रहता है, आइस से ही कवर्ड रहता है। तो 71% ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड बाय वाटर एंड 29% ऑफ बाय लैंड। द वाटर बॉडी इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज लेस कंपेयर टू द सदर्न हेमिस्फीयर। अभी तक हमने देखा कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रहता है वो कैसे कवर्ड है, लैंड से है, तो उसमें वाटर बॉडीज जो रहती है वो कैसी रहती है, सदर्न हेमिस्फीयर से कैसी रहती है, कम रहती है। एंड पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। अंडरस्टूड दिस मच एवरीवन अबाउट हेमिस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड ओशन। सो व्हाट आर द नेम्स ऑफ द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड। नेम्स क्या है, पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, आर्टिक ओशन है, इंडियन ओशन है, सदर्न ओशन है। बट इन योर सिलेबस द डिस्क्रिप्शन ऑफ 4 ओशन ओनली गिवन। पैसिफिक के बारे में दिया, अटलांटिक के बारे में दिया, और इंडियन और
आर्टिक ओशन के बारे में दिया है। इसमें हमने देखा नाउ यू क्लियर्ड एवरीथिंग कि 71% हमारा अर्थ वाटर से कवर्ड है और 29% हमारा लैंड से कवर्ड है। जो हमारी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हमारा काय से कवर्ड है, लैंड से, मतलब 43% लैंड हेमिस्फीयर बोला गया है उसको, साउदर्न हेमिस्फीयर को 57% वाटर से कवर है, तो क्या बोला गया है, वाटर हेमिस्फीयर। ठीक है, तो टुडे वी डिस्कस अबाउट द टू टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर, फर्स्ट हाइड्रोस्फीयर एंड ओशन। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द ओशनिक फ्लोर इन दिस चैप्टर। अगली क्लास में हम लोग ओशनिक फ्लोर के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। थैंक यू।